आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2020 में जो एंट्रेंस हुआ था बीएड का, उसके ओल्ड पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो अभी तक 3 पार्ट्स हमने कवर कर लिया है, जिसमें नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। आज हम 31 से लेके 40 तक सॉल्व करेंगे, 31 से लेके 40 तक। तो वीडियो देखें, लास्ट तक देखें, पूरे क्वेश्चन को बढ़िया से देखें और समझने की कोशिश करें। इसमें याद करने वाला कुछ नहीं होता, समझने वाला होता है। अगर इसको आप समझ जाएंगे तो आसानी से आंसर कर पाएंगे, और याद करने के पीछे लगेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे और आप सही आंसर भी नहीं कर पाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है? तदरीसी रुझान, कि बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे, बच्चे के मसाइल क्या होते हैं, और एक बच्चा और टीचर और स्टूडेंट के माबैन रिश्ते कैसे होते हैं, क्या होना चाहिए, हमदर्दाना होना चाहिए या फिर एक उस्ताद के जैसे बिहेव करना चाहिए। ये सारी बातें होती हैं जिन्हें आपको याद रखने की ज़रूरत है। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और प्रीवियस ईयर सॉल्व मटेरियल से अगर आप लेना चाहेंगे तो बीच में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा, वहाँ से आप अपडेट हो जाइएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। 31 नंबर में कहा जा रहा है तलबा में अक़दार को परवान चढ़ाने का बेहतरीन तरीक़ा है। पर तलबा में अक़दार, अगर किसी बच्चे को वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि वो वैल्यू को समझे और उसके अंदर वैल्यू डेवलप करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? उस्ताद अज़ीम शख्सियत से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करता है और उनके सवानें पढ़ाता है, यानी ये काम करेगा। या फिर 2 में कहा जा रहा है उस्ताद बाकायदगी से अखलाकी तालीम की क्लास मुनाकिद करता है। या सी में कहा जा रहा है कि उस्ताद अपने अमल में मतलूबा अखलाकी अक़दार को बरतता है और अमली नमूना पेश करता है। तो यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादा ये ध्यान देना है आपको कि जो काम टीचर खुद करे, मतलब एट अ टाइम जो बच्चों से डेली रूबरू हो रहे हैं, अगर वो काम करेंगे तो ज़्यादा कारगर होगा, फ़ायदेमंद होगा। अगर बी को आप देखेंगे, उस्ताद बाकायदगी से अखलाकी तालीम की क्लास मुनाकिद करता है, मतलब किसी एक स्पेशल टाइम में, कोई स्पेसिफिक टाइम में ही ऐसे किया जाए, या फिर किसी स्पेशल इंसान को बुला के उससे रिलेटेड बातें करवाई जाए, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर उस्ताद अपने अमल में मतलूबा अखलाकी इक़दार को बढ़ता है और अमली नमूना पेशा करता है, तो बिल्कुल उसका असर पड़ेगा। अगर वैल्यूएबल चीज़ों को उस्ताद अपने अंदर डेवलप करे, उस पर अमल करे, तो बच्चे खुद ब खुद उससे सीखेंगे। तो इस वजह से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है दौरान तदरीस अगर मौलिम से कोई गलती सरजद हो जाए तो उसका बेहतरीन तर्ज अमल है। यानी पढ़ाने के दौरान अगर टीचर से कोई गलती हो गई तो टीचर को क्या करना चाहिए? ऐसा जाहिर करे जैसे कि कोई गलती हुई ही नहीं। गलती की निशानदही करने वाले तलबा की सरजनश करे, यानी उसको सज़ा दे। गुस्से का ऐसा मुजाहरा करे कि कोई तालिब इल्म गलती की निशानदही करने की जसारत ना करे, यानी ऐसा करे कि बच्चा बोल ही नहीं पाए कि सर आप गलती की है। डी में कहा जा रहा है कि इस बात को कबूल करे कि हाँ मुझसे गलती हो गई है। तो यहाँ पे बिल्कुल गलती होती है। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसे भी उसको तस्लीम करना चाहिए, और उस्ताद से अगर गलती हो तो गलती को तस्लीम करना चाहिए, छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो डी यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि गलती अगर हुई है तो गलती मान ली जाए, उससे मुकर्रर ना जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 33 में कहा जा रहा है कि उस्ताद की तलबा पर असर आफरीनी ज़्यादा मुअस्सिर है अगर, यानी उस्ताद की तलबा पर, यानी कौन सी ऐसी एक्टिविटी है कि जो उस्ताद का जो अमल है वो बच्चों में पैवस्त हो जाता है या बच्चों में जगह कर लेता है। कौन सा ऐसा रवैया है? ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। अपने मजमून का माहिर हो, कि अगर एक टीचर है जो अपने सब्जेक्ट पे खूब एक्सपर्ट हो, माहिर हो, ये अमल बच्चों को भा जाता है। बी में कहा जा रहा है तमाम तलबा के साथ बराबरी का रवैया अख्तियार करे, या ये कहा जा रहा है कि सारे बच्चों को एक जैसा देखे। सी में कहा जा रहा है कमरा जमात में अच्छी तदरीस करे, यानी खूब अच्छे से पढ़ाए, या सभी। तो क्या होना चाहिए 33 में इसका सही जवाब? 33 का देखते हैं। बिल्कुल मजमून का माहिर भी होना चाहिए, तमाम तलबा को एक जैसा बिहेव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है गरीब है तो उनके दरमियान ख़त्ते इम्तियाज़ करे, कुछ डिस्क्रिमिनेशन करे। ठीक है, सोशल वगैरह नहीं होनी चाहिए। कमरे जमात में अच्छी तदरीस की चीज़ें अगर हैं तो बच्चा बिल्कुल उन्हें पसंद करेगा। लिहाजा ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी डी सब सही है, तो डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है उस इस्तिज़ा का बर्ताव दूसरे लोगों के लिए मिसाली मेयारी होना चाहिए, क्योंकि
यानी एक टीचर जो है उसका बर्ताव, उसका रवैया, उसका एटीट्यूड दूसरे के लिए मिसाली होना चाहिए। यानी दूसरे लोग देखें तो उसे नसीहत हासिल करें कि हाँ ये इंसान ऐसा चल रहा है, ऐसा बोल रहा है, ऐसा रह रहा है, उसका मेल जोल इस तरह है और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। क्योंकि तलबा हमेशा उनका मुशाहिदा करते हैं, तलबा उनसे मुलाकात के लिए आते हैं, वो तलबा के लिए नमूना होते हैं, समाज उनके बर्ताव की कद्र करता है। तो 34 का सही जवाब क्या होगा? 34 का अगर देखेंगे तो बिल्कुल वो तलबा के लिए नमूना होते हैं, तलबा के लिए नमूना होते हैं। यानी टीचर जो होता है अपने स्टूडेंट के लिए आइडियल होता है। टीचर सब कुछ अपने उस्ताद ही को मानते हैं। अगर उस्ताद गलत करेगा तो टीचर भी गलत करेगा, अगर उस्ताद अच्छा करेगा तो टीचर भी अगर टीचर अच्छा करेगा तो बच्चे भी अच्छा करेंगे और टीचर गलत करेगा तो बच्चे भी गलत करेंगे। उसे अपना आइडियल मानते हैं, उसे अपना रहनुमा मानते हैं। लिहाजा उस्ताद को सही तरीके से पेश आना चाहिए, तमाम फरीज़े को बहुस्न खूबी अंजाम देने की ज़रूरत है ताकि बच्चों पे उसका जो असर हो वो मुस्बत असर हो सके। तो सी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है पेशा तदरीस उन लोगों के लिए मुनासिब है जो, यानी टीचिंग प्रोफेशन है उन लोगों के लिए मुनासिब है जो ईमानदार हों, जो समाजी खिदमत करना पसंद करता हो, जो अपने वतन अपने कौम की फ़िक्र करने वाले हैं, या सभी। तो किन के लिए ये होना चाहिए? बिल्कुल ईमानदार होना ज़रूरी है कि अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप पढ़ाने के दौरान कोई काम भी कर रहे हैं, बल्कि जो काम जैसा कर रहे हैं ये होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। ठीक है, अमीन होना आपको ज़रूरी है। समाजी खिदमत, सोशल सर्विस भी आपके अंदर होनी चाहिए। देश से मोहब्बत करना, हुब्बुल वतनी भी आपके अंदर होनी चाहिए। ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बहुत आसान सेक्शन होता है, बहुत आसान, इवन कि आप 10 में 10 ला सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप समझ लेंगे, मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि इस क्वेश्चन को करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रेफरेंस किसको देना है। प्रेफरेंस मतलब कह सकते हैं तरजीह देना, जो बच्चों को तरजीह देना है। उस्ताद को हमेशा ऐसा पेश आना है कि वो बच्चे उससे कुछ ना कुछ सीख सके हमेशा। ये ऑल मानो प्रीवियस ईयर्स मटेरियल है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है और यहाँ आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं, इसे आप एक्सेस कर सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, तदरीस का मतलब है जो, यानी तदरीस का मतलब क्या होता है? टीचिंग का मतलब क्या होता है? मौसर आमोजिश में मदद करे, तलबा में तब्दीली पैदा करे, ताज़ा जदीद तरीन इल्म को मुंतकिल करे, तलबा में खुद एतमादी को फ़रोग़ दे। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? इफ़ेक्टिव तरीका क्या है? तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो बी जो है बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। तदरीस का मतलब क्या होता है? तलबा में तब्दीली पैदा करना, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, यानी बच्चों में ऐसी तब्दीली आनी चाहिए जो मुस्बत तब्दीली हो। यही फ़र्क होता है पढ़े लिखे में और अनपढ़ में। अनपढ़ जो होते हैं उन्हें बोलने का तरीका नहीं होता, रहने सहने का तरीका नहीं होता, खाने पीने का तरीका नहीं होता, बातचीत करने की शैली नहीं होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें एक पढ़े लिखे इंसान में होती है, क्योंकि उसके अंदर मुस्बत तब्दीली होती है। मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर जिसको कहते हैं, किसी के रवैये में तब्दीली हो तो वो एजुकेटेड माना जाता है। लिहाजा ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 37, मुअल्लिम उस्ताद की हैसियत से वो जिम्मेदारी जो सबसे पहले आप अदा करना चाहेंगे। यानी अगर आप मुअल्लिम बनेंगे तो क्या चीज़ को आप सबसे ज़्यादा तरजीह देंगे? दर्स व तदरीस को, रहनुमाई को, या तय्युन क़दर को, या हमनसाबी सरगर्मियाँ। 37 का सही ऑप्शन अगर देखते हैं तो आपकी पहली जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? वो दर्स व तदरीस होना चाहिए, पढ़ाना होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो यही, क्योंकि आपको पढ़ाने ही के लिए अपॉइंट किया गया, आपकी नियुक्ति जो हुई है पढ़ाने के लिए हुई है, पहले ये करना है फिर उसकी रहनुमाई करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप रहनुमाई करते जा रहे हैं, रहनुमाई भी अच्छा पॉइंट है बट यहाँ पे दर्स व तदरीस ज़्यादा मतलब कारगर है। 37 का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है 38, क्वेश्चन नंबर 38, यूनेस्को के मुताबिक उस्ताद मुअल्लिम का लाज़िमी पेशा वराना तकाज़ा है। मतलब यूनेस्को क्या कहता है कि मुअल्लिम को किस चीज़ पर उसे महारत होनी चाहिए। ठीक है, मवाद मज़मून पर, यानी उसको सब्जेक्ट पे अबूर होना चाहिए, हिकमत अमली और तर्ज़ रसाई में जिद्दत, या पेशे के साथ इंसाफ, तो या सभी। तो बिल्कुल ये चीज़ें हैं होनी चाहिए। मवाद मज़मून पर भी अबूर होना चाहिए, हिकमत अमली और तर्ज़ रसाई में जिद्दत, यानी नया मेथडोलॉजी यूज़ करे, पेशे के साथ इंसाफ, यानी वही अभी जो पढ़े थे हम, ईमानदार हो। तो जो उसका पेशा मिला है उसके साथ ईमानदारी करें। मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि आप सुबह में आ रहे हैं, अटेंडेंस लगा के चले जा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे, या किसी को बोल दे रहे हैं कि मेरा साइन कर देना, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी आप नहीं कर रहे हैं, लिहाजा ये होना चाहिए।
तो ये पेशे के साथ इंसाफ होना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और ये आज का लास्ट सेकंड होगा। उस्ताद की सबसे कीमती चीज़ है। उस्ताद की सबसे कीमती चीज़ क्या है? मुलाजिमत, तनख्वाह, शान और शौकत, तलबा का एतमाद। तो क्या होगा यहाँ पे मुनासिब आंसर? बिल्कुल यहाँ पे मुलाजिमत भी कोई ख़ास नहीं है, तनख्वाह भी कोई ख़ास नहीं है, शान और शौकत भी कोई ख़ास नहीं है। अगर आपके लिए इसमें सबसे ज़्यादा कीमती कोई है तो तलबा का एतमाद, यानी बच्चों का आप पे भरोसा होना चाहिए। अगर बच्चों का भरोसा आपसे उठ गया तो बिल्कुल बच्चे आपसे नेगेटिव इफेक्ट लेके जाएंगे। लिहाजा बच्चों के एतमाद को बना के रखना है और उन्हें अच्छी तालीम देनी है। तो यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट इसका बना के लाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा, आप उस वक्त क्या करेंगे जब एक ज़हीन तालिब इल्म सबक में दिलचस्पी ले? आप उस वक्त क्या करेंगे जब एक ज़हीन तालिब इल्म सबक में दिलचस्पी ले? यानी कोई बच्चा ज़हीन है और वो सबक में बड़ा दिलचस्पी ले रहा है, तो ऐसे वक्त में आप क्या करेंगे? मैं इस बात को नज़र करूँगा क्योंकि वो तालिब इल्म ज़हीन है, यानी उसके बात को ध्यान देंगे। मैं दूसरे तलबा की तरह उसे सज़ा दूँगा क्योंकि वो तवज्जो नहीं दे रहा है, ठीक है। मैं उसे अपनी मश्क हल करने के लिए दूंगा या दूंगी जो उसके लिए एक चैलेंज है। मैं सदर मुदर्रिस से उसकी शिकायत करूंगा या करूंगी। तो क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चा अगर ज़हीन है, बुद्धिमान है और कुछ बच्चे मुतवस्सित दर्जे के हैं, तो चूँकि आपको सारे बच्चों को लेकर चलना है तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन देखेंगे आप। मैं उसे अपनी मश्क हल करने के लिए दूंगा जो उसके लिए एक चैलेंज हो, यानी उसकी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होमवर्क देंगे ताकि वो उसे करे और उसका लेवल भी बढ़ता रहे और उसका भी नशोनुमा होता रहे। तो ये कुछ स्टेप्स थे समझने के, तो यहाँ पे आपको मदद मिल सकती है। तो ये बातें हुई कुछ 10 क्वेश्चंस और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे बीएड में DLED और 9839742161। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो अगर प्रीवियस सॉल्व मटेरियल लेना चाहते हैं तो बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर दीजिएगा PDF फॉर्म में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।